बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां गर्मियों में धूप बहुत तेज गर्मी बना देती थी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती थी। उसी गांव में एक साहसी किसान रहता था जिसका नाम राजू था। राजू किसानी में माहिर था और वह अपनी मेहनत और परिश्रम से गांव को अपार फसलों की प्राप्ति कराता था। गांव में एक समय बहुत कम बारिश हुई थी और इसके कारण फसलों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। राजू जानता था कि उसके पास बहुत कम समय है और यदि वह पानी नहीं लाया तो फसलें सूख जाएंगी और उन्हें नुकसान होगा। लेकिन वह साहसी था और तैयार था कि वह अपनी मेहनत और संघर्ष के द्वारा इस मुश्किल से निपटेगा। राजू ने नदी की ओर अपना कर्तव्य भार समझते हुए यात्रा शुरू की। यह नदी उसके गांव से दूरी पर थी और रास्ता कठिन था। वह अपनी लोहे की कुदाल लेकर और कुछ खाद्य सामग्री लेकर नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में कई बाधाएं पार करनी पड़ी, जैसे बड़ी पत्थरों के समूह, ढेरों टिड्डी और तंग गलियों का सामना करना पड़ा। लेकिन राजू का साहस और संघर्ष उसे आगे बढ़ने में मदद करता रहा। आखिरकार राजू ने नदी तक पहुंचा और वहां पर पानी की मांग की, लेकिन उसे ध्यान देने की आवश्यकता थी कि नदी ज़्यादा ऊंची थी और पानी को उठाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। राजू ने लोहे की कुदाल का इस्तेमाल करके और अपनी शक्तियों का सहारा लेकर पानी को ऊंचा करने का प्रयास किया। उसने खुद को बहुत मेहनत करते देखा, लेकिन वह हार नहीं मानता था। आखिरकार उसने पानी को ऊंचा करने में सफलता प्राप्त की और फिर वह पूरे जोश के साथ वापसी की यात्रा पर निकल पड़ा। जब राजू अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मेहनत और साहस ने उसके परिश्रम का फल दिया। उसकी फसलें अच्छी तरह से उग रही थी और उसे अपार फसलों की प्राप्ति हुई थी। उसने अपने कर्तव्य का पालन किया और साबित किया कि साहस और संघर्ष परिश्रम से कोई भी काम किया जा सकता है। बहुत समय पहले एक गांव में एक रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती करता था। उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती थी और अपने परिवार को पालने में बहुत समस्या होती थी। तभी एक दिन उसे पता चला कि गांव के पास एक जंगल में एक गुफा है जिसके अंदर एक जादुई चक्की है जो कि बहुत शक्तिशाली है। वह लोग जो उस चक्की के आसपास रहते हैं अपार धन की प्राप्ति करते हैं। तभी रामू ने तुरंत तय किया कि वह चक्की ढूंढने जाएगा। वह अपने दोस्तों से उस चक्की के बारे में पता करता है। उसके दोस्त ने बताया कि चक्की बहुत ही विशेष है और उस गुफा के अंदर एक दिव्य स्थान पर स्थापित किया गया है। रामू ने ज़्यादा समय न गंवाया और उसे ढूंढने का निश्चय किया। रामू रास्ते में कठिनाइयों का सामना करते हुए चक्की की ओर आगे बढ़ने लगा। जब चक्की के पास पहुंच गया और चक्की को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि चक्की एक विशाल और शानदार इमारत के रूप में थी और चक्की धीरे धीरे घूम रही थी। रामू के दिल को खुशी और आश्चर्य से भर गया। वह इमारत में घुसते ही देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसे धक्के दे रहा है। जैसे ही वह प्रकाश की ओर देखा, एक विचित्र घड़ी उभर आई। घड़ी में लिखा था, तू कर सकता है। इसके बाद एक भूमिका कार्यक्रम शुरू हुआ जहां से एक आवाज़ आई, ये तो कुछ चाहता है तो मुझे बोल। रामू को समझ आया कि चक्की में एक जादुई ताकत है जो उसे किसी भी चीज़ के प्राप्त करने की क्षमता देती है। रामू चक्की से कहा, मुझे अमीर बनाने की क्षमता दो। तभी अचानक गुफा के अंदर एक जोरदार ध्वनि हुई और काम तुरंत हो गया और चक्की धीरे धीरे घूमना बंद कर दी। रामू चक्की से बाहर निकला और अचंभित होकर देखा कि वह एक मुट्ठी भर सोने के सिक्के पाया है। उसने यह समझा कि चक्की ने उसकी इच्छा पूरी कर दी है। धीरे धीरे गांव के लोगों को चक्की के बारे में जानने लगे और सभी लोग चक्की से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता मांगने लगे। हालांकि जादुई चक्की ने
कई लोगों की मदद की, लेकिन यह ध्यान दिया कि चक्की सबकी मदद करने के लिए सर्वदा तैयार नहीं रहती थी। जादुई चक्की सिर्फ वही इच्छाएं पूरी करती थी जो समाज के हित में थी। धीरे धीरे गांव में खुशहाली और समृद्धि फैल गई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और साथ मिलकर समाज को विकसित करने का प्रयास करने लगे। इसी प्रकार वहाँ के सभी लोगों के पास गरीबी और संकटों से मुक्त होने का रास्ता मिल चुका था। एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कार के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित कर उनकी अच्छी खासी सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर नगर से प्रस्थान करने से पूर्व संत ने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर संत ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहां तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चले जाना जब तक वह बुझ न जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी न पूरी हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझते ही वहीं की जमीन खोदकर वहां का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और दिशा शेष रहेगी, किंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है न ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत लोभी व्यक्ति घर से और उस नगर से प्रस्थान कर दिए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहाँ की खुदाई करने पर उसे कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूषण से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन ले जाऊँगा। वह कलश वहीं झाड़ियों में छुपाकर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहाँ की जमीन खोदी। उसे वहाँ एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण की दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहाँ जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला, जिसमें हीरे, मोती, जवाहरात भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ, किंतु उसका लोभ और ही बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर की दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसने संत ने मना किया था। किंतु लोभ के अंधे में हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा, जो संत स्वयं रखना चाहता होगा। मुझे तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। उसके बाद सारा जीवन में ऐसे आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर की दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां ही पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का दरवाजा खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिल गया, जिन्हें देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह एक कक्ष से आ रहे थे। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का दरवाज़ा खोल लिया। वहाँ उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? बाबा बोले, क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूँ, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ क्या मिला। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने पूछा,
ऐसे क्यों हंस रहे हो बाबा? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की बंद मत करना, अब से ये तेरा महल है। इस पर अब तेरा अधिकार है और साथ ही साथ इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद करते ही ये महल रह जाएगा और तू इसमें दबकर मर जाएगा। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यहाँ चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति जो वहाँ जोर जोर से हंसने लगा और फिर वहाँ से जाने लगा। जाते जाते ये बता जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा? लोभी व्यक्ति ने पीछे से चिल्लाया। जब तक मेरे और तुम्हारे ऐसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहाँ से चला गया। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया।